हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्विज एजुकेशन। मेरा नाम है करीना और आज का हमारा टॉपिक है कोऑर्डिनेशंस इन एनिमल। ठीक है, हमारा कौन सा चैप्टर चल रहा था? हमारा चल रहा था कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। तो आज हम देखेंगे कंट्रोल्स इन एनिमल्स। हमने इंट्रो में देखा था कि कोऑर्डिनेशन और कंट्रोल किस किस के अंदर होता है, लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स। नॉन लिविंग थिंग्स में तो नहीं होता, लिविंग थिंग्स में होता है। लिविंग थिंग्स जैसे ह्यूमंस, प्लांट्स भी आ जाते हैं उनके अंदर, है कि नहीं? तो आज हम स्पेसिफिकली एनिमल्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, एनिमल्स मतलब जो नर्वस सिस्टम है, एनिमल के अंदर जो नर्वस सिस्टम है, आज हम उसके बारे में पढ़ेंगे, स्पेशली इसके लिए पढ़ेंगे। ठीक है, देखो कोऑर्डिनेशंस इन एनिमल। हमें क्या पता है, हमारे अंदर जो भी कंट्रोल और कोऑर्डिनेशंस कर रहा है वो कौन कर रहा है? एक हमारा ब्रेन कर रहा है और कुछ हार्मोन्स है, एंडोक्राइन हार्मोन्स, वो लोग करते हैं। ठीक है, तो आज हम नर्वस सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में बाद में पढ़ेंगे। ओके, देखो ये जो हमारा नर्वस सिस्टम है, अगर नर्वस सिस्टम अगर बताऊं तो क्या समझ में आएगा आप लोगों को? ब्रेन है कि नहीं? हमारे नर्वस सिस्टम में क्या आ जाएगा? ब्रेन। अभी हमारा ब्रेन जो है हमारे पूरी बॉडी को कंट्रोल कर रहा है कि नहीं? मेरा ब्रेन मेरे हाथ को कंट्रोल कर रहा है कि नहीं? पैरों को भी कंट्रोल कर रहा है। तो हमारा नर्वस सिस्टम जो होता है वो मेन फंक्शन हो जाएगा, जो मेन काम करता है वो कौन करता है? हमारा नर्वस सिस्टम करता है। ठीक है, तो देख लो, नर्वस सिस्टम। आज हम नर्वस सिस्टम को स्पेसिफिकली पढ़ेंगे। ओके, द बॉडी इज कंट्रोल सेंटर, है कि नहीं? हमारा ब्रेन हमारे बॉडी का कंट्रोल सेंटर है कि नहीं? सेंटर एकदम मेन वाला चीज तो वही है। अगर ब्रेन नहीं है तो कुछ भी नहीं है कि नहीं? कंपोज ऑफ द ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड कॉम्प्लेक्स नेटवर्क ऑफ नर्व्स। हमारा ब्रेन किस किस चीजों से बना हुआ है? ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड ए कॉम्प्लेक्स नेटवर्क ऑफ नर्व्स। हमारे ब्रेन्स में क्या क्या है देख लेते हैं। देखो, ये हो गया हमारा ब्रेन, ये हो गया हमारा स्पाइनल कॉर्ड, और इसमें से कुछ नर्व्स निकल रहे हैं। देखा है, यहाँ पे नर्व्स निकल रहे हैं। ओके, इसमें से कुछ नर्व्स निकल रहे हैं। तो हमारा मेन क्या क्या हो जाएगा? एक तो हो जाएगा हमारा ये मेन वाला ब्रेन, फिर हो जाएगा हमारा स्पाइनल कॉर्ड। अब तुम लोग बोलोगे मैम स्पाइनल कॉर्ड और वर्टिबल कॉलम तो एक ही होता है। नहीं, स्पाइनल कॉर्ड और वर्टिबल कॉलम मतलब हमारा जो बैकबोन होता है वो अलग होता है। ठीक है, बैकबोन क्या होता है? हमारा बैकबोन वो तो बोन होता है ऐसे, ये हो गया हमारा बैकबोन, और बैकबोन के अंदर होता है हमारा स्पाइनल कॉर्ड। ओके, जैसे कि पेन के अंदर जो रिफिल नहीं होता, वैसे ये बोन जो है ये हो जाएगा हमारा पेन, और ये जो हमारा स्पाइनल कॉर्ड है ये सोच लो रिफिल है। ओके, तो ये हो गया हमारा स्पाइनल कॉर्ड। तो हमारा स्पाइनल कॉर्ड और बैकबोन अलग अलग चीज़ें हैं। ठीक है, हमारा स्पाइनल कॉर्ड हमारे ब्रेन के साथ जॉइंट होता है। ठीक है, और क्या हो जाएगा? नर्व्स। ठीक है, ये तीनों चीजें हमारे नर्वस सिस्टम के अंदर आ जाते हैं। देख लेते हैं। देखो, दैट ट्रांसमिट मैसेज बिटवीन ब्रेन एंड द रेस्ट ऑफ द बॉडी। और ये सारे चीज मिलके क्या करते हैं? हमारे अंदर सारे जितने मैसेजेस होते हैं वो मैसेज क्या करते हैं? ट्रांसमिट करते हैं। मतलब मेरे ब्रेन से मेरा मैसेज कहाँ पे जा रहा है? मेरे हाथ तक जा रहा है। मेरे हाथ को किसी ने टच किया, इस हाथ क्या हो जाएगा इसका? ये यहाँ पे जो टच हुआ वो मैसेज जाके ब्रेन में आएगा कि हाँ तुम्हें कुछ टच कर रहा है। फिर मैं रेस्पॉन्स करूँगी कि हटो यहाँ से, ऐसा टाइप का, है कि नहीं? तो ये रेस्पॉन्स कर रहा है मेरा बॉडी। तो वही काम होता है हमारे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन सिस्टम्स का। तो देखो, यहाँ पे दो टाइप के कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन होते हैं जो नर्व्स में होते हैं। हाँ, नर्वस सिस्टम में एक होता है CNS और एक होता है PNS। CNS जो होगा वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, और जो PNS होगा वो है पेरिफेरल नेटवर्क सिस्टम, नर्वस सिस्टम।
ठीक है। अब हम देखेंगे फंक्शंस ऑफ नर्वस सिस्टम्स। देखो नर्वस सिस्टम क्या क्या करता है हमें तो पता चल गया, अभी हम उनके फंक्शंस देख लेंगे, ठीक है। देखो स्टेमुलाई, फर्स्ट हो जाएगा हमारा स्टेमुलाई, फैक्टर्स विच कोज चेंजेस इन एक्टिविटी और बिहेवियर ऑफ ए ऑर्गेनिजम्स। स्टेम्यूली का मतलब क्या होगा, जो एक्टिविटीज और बिहेवियर ऑफ ए ऑर्गेनिज्म। स्टेम्यूली का मतलब क्या होता है, सेंस करना, किसी भी चीज को सेंस करना। स्टेम्यूली का मतलब ही होता है सेंस करना। किस चीज को सेंस करता है, और एक्टिविटी और बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म। ओके, कोई भी मतलब और मतलब क्या बोलते हैं, ऑर्गेनिजम्स को तुम टच कर रहे हो, या फिर कोई मेरे मतलब कोई अगर कुछ किसी चीज़ को टच कर रहा है या फिर कोई किसी तरह बिहेव कर रहा है, वो कौन सेंस करता है, हमारा स्टेम्यूली सेंस करता है। ओके, फिर आ जाएगा हमारा रेसिप्टर्स। रेसिप्टर क्या करता है, जो स्टेम्यूली हो रहा है मतलब जो रेस्पॉन्स आ रहा है उसको रिसीव करता है स्टेम्यूली को, ठीक है। जो रिस्पॉन्स कोई कर रहा है उसको क्या करता है, रिसीव करता है। कौन रिसीव करता है, रेसिप्टर्स। दे रिसीव द स्टेम्यूली मतलब सेंस को, ये लोग सेंस को रिसीव करते हैं। ओके, फिर आ जाएगा हमारा इफेक्टर्स। इफेक्टर्स क्या करते हैं, व्हिच एक्ट इन रेस्पॉन्स टू स्टेमुलाई रिसीव्ड। अभी हमारे स्टेमुलाई ने क्या किया, वो स्टेमुलाई जो है वो सेंस है, फिर सेंस स्टेमुलाई को किसने रिसीव किया, हमारे रेसिप्टर्स ने रिसीव किया। स्टेमुलाई को हमारे रेसिप्टर्स ने रिसीव किया, उसके बाद वो रिसीव करने के बाद उसका रेस्पॉन्स को कौन रिसीव करता है, ये एक्ट एज ए रेस्पॉन्स टू स्टेमुलाई रिसीव्ड। ओके, देन आ जाएगा हमारा रेस्पॉन्स, ठीक है। इसने रिसीव किया, अभी इसने क्या किया, ये इसने एक्ट किया, इसको इसने मतलब ले जाके दिया कि हाँ ये लो, ये तुम्हारा रेस्पॉन्स आया है। अभी उस मतलब ये तुम्हें रिसीव हुआ है, ठीक है। उसके बाद जो हमारा रेस्पॉन्स होगा वो क्या करेगा, उसके लिए रेस्पॉन्स करेगा कि हाँ तुम्हारा हाथ कोई टच कर रहा है, अभी इसको ठीक करो, मतलब जाके कुछ बोलो, ऐसा टाइप का रेस्पॉन्स करेगा ये रेस्पॉन्स, ठीक है। सो थैंक यू।